विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 19वां श्लोक, 19 श्लोक 14 चैप्टर का पुनर्कथन कर लेते हैं। हम 14वें अध्याय के 18वें श्लोक का। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। इस श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि ब्रह्मा के जी के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में ग्रह ऊपर भी हैं, मध्य में भी हैं और नीचे भी हैं। तो ग्रहों की स्थिति का यहाँ पर भौगोलिक स्थिति का यहाँ पर वर्णन होता है कि वे कहाँ पर हैं और कौन सा मनुष्य क्या करने पर किस प्रकार के ग्रहों को प्राप्त करता है, वह भी इस श्लोक से हमें पता चलता है। तो जो सत्वगुण में स्थित होते हैं वे वस्तु, पदार्थ, स्त्री, भोग, संपत्ति इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए वे रजोगुण जहां पर होता है अत्यधिक में, ऐसे लोगों को नहीं प्राप्त करते। वे उत्तम और उच्च लोगों को प्राप्त करते हैं जहां पर मनुष्य सदैव धर्म के विषय में, पुण्य के विषय में और गुणों को लांघने के विषय में विचार करता है। वहां पर तमोगुण और रजोगुण का बहुत ही न्यूनतम प्रभाव होता है और बहुत बड़ा प्रभाव सत्वगुण का होता है। और जो इस प्रकार वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति, पद इन सब के प्रति अत्यधिक आकर्षित हैं, वे रजोगुण में स्थित हैं, इसीलिए ऐसे आकर्षित हैं। और वे रजोगुण जैसे जहां पर होता है उन्हीं ग्रहों को प्राप्त होते हैं और वे मध्य में स्थित होते हैं। जिस प्रकार ये तीनों गुण है, सत्वगुण सबसे ऊपर है, रजोगुण मध्य में और तमोगुण नीचे है, उसी प्रकार इनसे संबंधित ग्रह भी वैसे ही हैं। सत्वगुण चूंकि सबसे ऊपर है तो सत्वगुण से संबंधित ग्रह भी सबसे ऊपर है और राजस से संबंधित जो ग्रह हैं वे मध्य में है। जैसे ये पृथ्वी लोक है, इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, या मृत्यु लोक भी कहा जाता है, या कर्म लोक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार वे मध्य में है। और जो तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे के लोगों को प्राप्त होते हैं और वे नीचे के लोग पाताल लोग ऐसे भी कहलाए जाते हैं। ये तीनों गुण हमें ऊपर, मध्य और नीचे तीनों स्थानों पर ले जाने के लिए सक्षम है। हम जिस गुण में होंगे उस प्रकार के ग्रह को हम प्राप्त करेंगे। तो यदि हमें नीचे को ग्रहों को प्राप्त नहीं करना है तो बहुत सरल है कि हमें तमोगुण से ऊपर उठना होगा, रजोगुण से भी ऊपर उठना होगा और सत्वगुण को प्राप्त करना होगा ताकि हम उच्चतम लोकों को प्राप्त हो सकें। जिन उच्चतम लोकों की अन्य स्थान पर गीता में प्राप्त हुई है वे तो स्वर्ग है। स्वर्ग उच्चतम लोक नहीं है, स्वर्ग में तो भोगने के पदार्थ और यह सब है। तो स्वर्ग एकदम श्रेष्ठ उच्चतम लोकों में नहीं आता है। पृथ्वी से तो उच्चतम है वह, किंतु जो सर्वाधिक उच्चतम है जहां पर भोगने की वृत्ति ही नहीं होती, उन उच्चतम लोकों में स्वर्गलोक नहीं आता है। स्वर्ग में भी भोगने की इच्छा रहती है। तो स्वर्ग मध्यलोक से ऊपर है, उच्चतम लोकों की श्रेणी में है, किंतु उच्चतम लोकों की श्रेणी में नीचे के तरफ है, क्योंकि वहां पर भोगने की अत्यधिक लालसा और आकर्षण बना रहता है। और वहां पर अभी भी रजोगुण का थोड़ा बड़ा प्रभाव है सत्वगुण के साथ में। तो इसीलिए हम उस ग्रह को प्राप्त करते हैं जो उच्चतम लोगों की श्रेणी में है, इसीलिए सत्वगुण में है, इसीलिए, किंतु हमारे में रजोगुण अभी है, इसीलिए हम भोगने की वृत्ति में भी रहते हैं। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति
गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स अधिगच्छति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. When you see that there is nothing beyond these modes of nature in all activities, and that the Supreme Lord is transcendental to all these modes, then you can know my spiritual nature. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न अन्यम, न अर्थात नहीं, अन्यम दूसरा, गुणेभ्य गुणों के अतिरिक्त, कर्तारम कर्ता, यदा जब, दृष्टा देखने वाला, अनुपश्यति देखता है, ठीक से देखता है। दूसरी पंक्ति गुणेभ्यश्च गुणेभ्यः गुणों से, च तथा, परम श्रेष्ठ दिव्य, वेत्ति जानता है, मद्भावम मेरे दिव्य स्वभाव को, सह वह, अधिगच्छति प्राप्त होता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के तीनों गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां और प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ पा सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और उसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। कठिन नहीं है ये श्लोक समझने के लिए। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। जो देखने वाला है, देखने वाला कौन होता है? जिसमें विवेक और ज्ञान होता है। तो देखने वाला क्या देखता है? वह यह देखता है कि गुणों के अतिरिक्त और कोई भी कर्ता नहीं है। और जब वह इस प्रकार देखता है तब दूसरी पंक्ति लागू होती है। जब तक वह नहीं देख पाता कि गुणों के गुण कर रहे हैं कार्य, और जब तक वह यह नहीं देख पाता तब तक वह क्या देखेगा? वह यह देखेगा कि शरीर के द्वारा, मेरे इस शरीर के द्वारा, उसके उस शरीर के द्वारा, वह समझेगा कि शरीर के द्वारा या कर्ता के द्वारा, शरीर के देही के द्वारा, देहधारी के द्वारा कार्य हो रहा है। जब तक वह इस प्रकार देखता रहेगा कि देहधारी के द्वारा कार्य हो रहा है, तब तक वह ठीक से नहीं समझ रहा है, न देख पा रहा है। जब तक वह ठीक से नहीं देखेगा तब तक उसका कल्याण होना संभव नहीं है। उसका कल्याण का मार्ग तभी खुलेगा, तभी प्रारंभ होगा जब वह इस प्रकार देखे। कैसे? यदा जब दृष्टा देखने वाला
क्या देखेगा? वह यह देखेगा कि गुणों के अतिरिक्त और कोई भी कर्ता नहीं है, तब जा करके उसका मार्ग खुलेगा। ये भगवान ने हमें पहले भी बताया। देखिए 13वें अध्याय के बहुत से श्लोक हैं जिनमें इसी विषय के ऊपर भगवान ने हमें बताया था। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है, कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। क्या कहते हैं भगवान उसमें? कार्य करण कर्तृत्वे, कार्य अर्थात जो कुछ भी हम करते हैं, करण कारण, कार्य कारण यानी जिस कारण से हम करते हैं, तो कार्य अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं वह, तो कार्य अर्थात जो हम कर्म करते हैं, कारण अर्थात कार्य करने के पीछे जो कारण है हमारा वह, और कर्तृत्व जो हमारा कर्ता का भाव है, ये तीनों प्रकृति के द्वारा होते हैं। हेतु प्रकृति रुच्यते, ये सब के पीछे प्रकृति काम करती है। प्रकृति अर्थात प्रकृति के गुण ये काम करते हैं। और इसी 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान हमें स्पष्ट बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। जब मनुष्य आत्मा को, स्वयं को अकर्तारम करके, अकर्ता करके देखता है, तभी वह देखता है। तो इस श्लोक में जो लिखा है 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में, वही वहां पर भी भगवान ने कहा है। कर्तारम शब्द यहाँ पे आया है और वहां पे अकर्तारम शब्द आया है। कर्तारम जब गुणों को कर्ता देखता है तब वह देखता है, और जब वह खुद को अकर्ता देखता है तब भी वह देखता है। दोनों एक ही बात है, खुद को अकर्ता और गुणों को कर्ता, यह देखना एक ही बात है। इससे विपरीत क्या बात है? स्वयं को कर्ता देखना, जो कि हम सभी करते हैं, मानते हैं, और उसी के अनुसार हम अपना जीवन का व्यापन करते हैं। और जब तक हम इस प्रकार स्वयं को कर्ता समझेंगे और कारण भी समझेंगे, तब तक हम उन प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं हो सकते और हम वास्तविक देख भी नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार हमें 13वें अध्याय में भी भगवान ने बताया था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यही इस श्लोक में भी भगवान ने बताया। तो हमने पहली पंक्ति में क्या समझा कि हमें कर्ता किसको समझना है? गुणों को। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, हम गुणों के अतिरिक्त और किसी को भी कर्ता ना माने, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा गुणों को मान लिया और थोड़ा स्वयं को मान लिया, ऐसी अवस्था नहीं कही है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान क्या है? कि गुणों के अतिरिक्त और कोई भी कर्ता नहीं है, न देहधारी भी कर्ता नहीं है। देहधारी के शरीर के माध्यम से कर्म हो रहे हैं, किंतु वह वास्तविक कर्ता नहीं है। सब कुछ गुणों के द्वारा हो रहा है। जब आपका परिवार में विरोध हो रहा हो, पुत्र पुत्री पत्नी भाई माता पिता कर रहे हो, तब यह समझ लीजिएगा कि वे नहीं कर रहे हैं, गुण काम कर रहे हैं, और उनके माध्यम से वह विरोध आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कोई आपका अपमान कर रहा है, आपसे लड़ाई कर रहा है, आपको तुच्छ दिखा रहा है या बहुत पीड़ा दे रहा है, तब भी यही ध्यान रखिएगा कि वह कर्ता नहीं है, ये गुण उससे करवा रहे हैं। और इस प्रकार उसके द्वारा जो पीड़ा दे रहा है, उसके द्वारा दी गई पीड़ा को दोष के रूप में उस व्यक्ति के प्रति धारण मत कीजिएगा, उससे द्वेष बनेगा और प्रतिशोध की भावना भी जगेगी। और उसके विपरीत जब हम गुणों को इस प्रकार कर्ता मान लेंगे, तब ना तो प्रतिशोध होगा, उस व्यक्ति के प्रति दया का भाव होगा, और
अहिंसा का भाव होगा और वह व्यक्ति स्वयं भी पिघल जाएगा, उस व्यक्ति का भी कल्याण होगा और हमारा स्वयं का भी कल्याण हो जाएगा और परिस्थिति ही परिवर्तित हो जाएगी। गुण भी हार जाएंगे। गुणों को हराने का महात्मा गांधी जी का यही तरीका है। गुण इसी तरह से परास्त किए जा सकते हैं, हराए जा सकते हैं। उन्हें गुणों को हम चोट पहुंचा सकते हैं। गुण क्या करना चाहते हैं? उन व्यक्तियों के माध्यम से हमारे ऊपर प्रभाव करना चाहते हैं, हमारी हानि करना चाहते हैं, हमारा अपमान करना चाहते हैं, हमें शोक पीड़ा देना चाहते हैं, किंतु हम वह शोक पीड़ा स्वीकार ही नहीं करेंगे। हम उस व्यक्ति के प्रति दया भाव रखेंगे, हम उस व्यक्ति को क्षमा भाव रखेंगे कि ये नहीं कर रहा है, इसके पीछे जो गुण है वह कर रहे हैं, तो उस भाव से वह व्यक्ति स्वयं भी तुरंत ही परिवर्तित हो जाएगा और गुण हार जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। यह है महात्मा गांधी जी की अहिंसा, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है। ये ज्ञान का प्रकाश है जो हमें जगाना है। जब हम इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को और स्वयं को भी कर्ता नहीं मानेंगे और गुणों को कर्ता मानेंगे, तब क्या होगा वह दूसरी पंक्ति में भगवान बताते हैं। गुणे भ्यष्ट परम व्यक्ति, तो ये गुणों के परम जो है, कौन है गुणों के परम? गुणातीत कौन है? भगवान है। केवल गुणों के परम केवल भगवान ही है। तो गुणों के परम जो भगवान है उनको हम जान जाएंगे और उनको जानने से मद भावम सो अधिगच्छति। जब हम भगवान को इस प्रकार गुणातीत के प्रकार से जानते हैं, तब हम भगवान के भाव को प्राप्त करते हैं। हम स्वयं भी गुणातीत में परिवर्तित हो जाते हैं। हम गुणातीत में तब तक परिवर्तित नहीं होंगे जब तक हम भगवान को गुणातीत पहले तो नहीं समझेंगे। जैसे ही हम भगवान को गुणातीत समझ लेते हैं, भगवान कृष्ण को, तब हम स्वयं भी गुणों को पार कर करके भगवान के भाव को, गुणातीत के भाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले तो यह ज्ञान कि इस संसार में कोई भी कर्ता नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वह गुणों के द्वारा हो रहा है। दूसरा ज्ञान कि भगवान भी इसी प्रकार गुणों के से अप्रभावित है और अप्रभावित होने के कारण भगवान इन गुणों से बाधित नहीं है। जब हम इस प्रकार जान लेंगे तो हम स्वयं भी भगवान के भाव को प्राप्त हो जाएंगे। हम भी गुणों से द्वारा बाधित नहीं होंगे, प्रभावित भी नहीं होंगे और गुणों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त कर लेंगे और गुणातीत बन जाएंगे। पहले ज्ञान होता है, बोध होता है और तब फिर स्वयं में भी परिवर्तन आता है। तीन अवस्था है यहाँ पे। पहली अवस्था यह समझना कि गुण ही सब कुछ कर रहे हैं और कोई करता नहीं है। दूसरी अवस्था, भगवान इन गुणों के परे हैं, ये गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते और इसीलिए भगवान गुणातीत है। तीसरी अवस्था, जैसे ही हम इस बात को समझ लेते हैं कि भगवान गुणातीत है, हम स्वयं भी गुणातीत अपने आप को गुणातीत के स्थान पर स्थित कर सकते हैं। क्योंकि यदि भगवान कर सकते हैं तो शायद तो कदाचित यह भी संभव है कि हम भी इसी प्रकार गुणों को त्याग सकते हैं और यह संभव भी है। आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे भी। ऐसा नहीं है कि जो भगवान कर सकते हैं भी हम कभी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ हम भी कर सकते हैं, जैसे गुणों को लांग करके हम भी जा सकते हैं। भगवान तो पूर्णतया गुणातीत हैं, किंतु हम गुणों में बाधित हैं और ज्ञान को प्राप्त करके गुणातीत भी बन सकते हैं। हमारी और भगवान की अवस्था में इतना अंतर है। भगवान नित्य गुणातीत है और हम गुणों से बाधित हैं, किंतु हम भी गुणातीत में परिवर्तित हो सकते हैं। इस प्रकार हमें यह समझना है। देखिए 4वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ने न इति माम इति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म को, भगवान के कर्म गुणों से पार हैं,
भगवान अकर्ता होके कर्मों को करते हैं, किसी कर्म के फल के द्वारा प्रति आकर्षित होकर कर्मों को नहीं करते हैं। इस प्रकार भगवान का जन्म भी ऐसा ही हुआ था। भगवान ने प्रकृति को अपने अधीन करके, प्रकृति में भगवान प्रकृति को भेद करके इस संसार में जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान प्रकृति के द्वारा विवश होकर जन्म लेते हैं, भगवान प्रकृति को अपने अधीन करते हैं। हम कैसे जन्म लेते हैं? प्रकृति के द्वारा बाधित होकर के, बंधन में पड़ करके करते हैं, और भगवान प्रकृति को अपने अधीन में करके फिर जन्म लेते हैं। तो ये भगवान का जन्म दिव्य है। जन्म और भगवान के कर्म भी दिव्य है। कैसे दिव्य हैं? भगवान के कर्म, भगवान किसी भी कर्म के प्रति, फल के प्रति आकर्षित होकर के फल की कामना से, लालसा से कर्म नहीं करते हैं। वे कर्म करते हैं क्योंकि कर्म करने के माध्यम से भगवान मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान को प्राप्त करना शेष है, किंतु फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि कर्म करने के माध्यम से भगवान मनुष्य को सिखा सकें कि कर्म करना आवश्यक है, किंतु कर्म करते समय हमें कर्मों का न तो कर्ता बनना है, न कर्म फलों के प्रति कोई स्पृहा रखनी है। केवल हमारे नियत कर्म जान करके उन्हें करना है, बिना कर्म के फलों के प्रति कोई आसक्ति रखे। इस प्रकार जब हम कर्म करते हैं तो इसी प्रकार भगवान भी कर्म करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम। और जो भी मनुष्य ये जान लेता है कि भगवान का जन्म, कृष्ण भगवान का जन्म भी दिव्य है और उनके कर्म भी दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो इस प्रकार तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देहम, वो अपनी देह को इस जन्म में के इस शरीर के जन्म को जब वह छोड़ता है तो देह को त्याग कर भगवान को प्राप्त करता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। पुनर्जन्म नहीं होता, न एति माम एति, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्या करना होता है हमें? केवल इतना ही जानना है कि भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में हमें बताया कि गुणों को कर्ता मानने से क्या लाभ होता है, और जब तक हम यह नहीं स्वीकार करते और स्वयं को कर्ता मानते हैं तो हम स्वयं का ही हानि करते रहते हैं, स्वयं को ही बंधन में डालते रहते हैं और स्वयं का बहुत हानि करते रहते हैं। अपने आप को, चेतना को जगाइए, विवेक को जगाइए, अपने आप को कर्ता मत मानिए, गुणों को कर्ता मानिए। अभ्यास करते करते यह ज्ञान आपके अंदर स्थिर हो जाएगा, और जब आप इस ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तब आपका कल्याण हो जाएगा। आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे, गुणातीत भगवान को पहचान भी लेंगे और उन्हीं के उस गुणातीत भाव को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।